नमस्कार, मैं बीडी पाल। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। और देखिए, असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते समय इसका अर्थ ना बदले, और ये कला बखूबी आप जानते हैं। मतलब आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि यू नो बेटर देन मी, यू नो बेटर देन आई, आप मुझसे अधिक अच्छी तरह जानते हैं। अब आप कहेंगे सर हम कैसे जानते हैं? देखिए, एक सेंटेंस होता है, हम कहें कि यू आर ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, और फिर हम इसी बात को अगर दूसरे ढंग से कहें कि आर यू नॉट ए गुड मैन, क्या आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं? इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू से कि यू आर ए गुड मैन। इसका तात्पर्य, जैसे आपने देखा हो आम तौर पर बोलचाल की भाषा में मोस्टली लोग बोलते हैं कि क्या तुम भारतीय नहीं हो, क्या तुम भारतीय नहीं हो। तो दिस सेंटेंस इंडिकेट्स, ये वाक्य संकेत करता है कि यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये दूसरा रूल हम लेके आए हैं, आपके पास जो दूसरा नियम लेके आए वो है कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं, लेकिन और विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका अर्थ बदले हम असर्टिव से इंटेरोगेटिव बना दें या इंटेरोगेटिव से असर्टिव बना दें। तो आज हम इस पर जो है बात करेंगे कि इस पर आपको वाक्य बताते हुए चलेंगे। अब आप देखेंगे वाक्य। देखिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि असर्टिव सेंटेंस से जब इंटेरोगेटिव आप बनाएंगे तो पहले आपको एक बात समझनी होगी। वो बात क्या है कि अगर कोई भी सेंटेंस असर्टिव होता है, कैसा होता है भैया? असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसके दो भाव होते हैं, एक का नाम होता है अफर्मेटिव और दूसरे का नाम होता है निगेटिव। और इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव। देखिए, एक होते हैं यस या नो टाइप के, उसको ऐसे कहते हैं यस या नो टाइप का। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि असर्टिव का जो फार्मूला होता है, उसमें सबसे पहले जब वाक्य बनाएंगे अंग्रेजी में तो सबसे पहले इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट की। नंबर 2 पर इंग्लिश आती है क्या? हेल्पिंग वर्ब की। किसकी आती है भैया? हेल्पिंग वर्ब की। और जो नंबर 3 आता है वहाँ पर आती है टेंस के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब। और नंबर 4 पे जो आपका आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और नंबर 5 पे जो होता है वो होता है अदर। और नंबर 6 पर हम क्या नहीं बोलते हैं? फुल स्टॉप नहीं बोलते हैं। और जब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। तो जब इसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जब आगे आ जाए तो समझ लीजिए कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद आपका आता है क्या? सब्जेक्ट आता है। इसके बाद क्या आता है आपका? अब आएगा आपका मेन वर्ब। और इसके बाद क्या आता है आपका? ऑब्जेक्ट आता है। और इसके बाद क्या आएगा भैया? अदर आएगा। और इसके बाद अंत में क्या नहीं भूलेंगे? क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। अब देखिए, एक सबसे बड़ी बात कि अगर जैसा हमने फार्मूला लिखा है ऐसे आप लिख देंगे तो सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। लेकिन चूंकि आपको इन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बनाना है, मतलब हमारा मतलब ना बदले, मतलब मीन्स मीनिंग ना बदले। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक रूल होता है, किताबों में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में आया था, लेकिन हम कहते हैं आप इसको रूल मत समझना, ये बातें समझना। कैसे? हमने पढ़ा था कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव जो वाक्य होगा वो निगेटिव बनता है। या खुद कह के देखो, ये रूल है, ये जिसने बनाया वो समझा उसने। कैसे? जैसे हम आपसे कहें कि हु कैन काउंट द स्टार्स, हु कैन काउंट द स्टार्स, मतलब तारे कौन गिन सकता है? तो आपका जवाब होगा कोई नहीं सर, कोई नहीं गिन सकता है। किसी पर छोटे से बच्चे से पूछिए कि
बताइए तारे कौन गिन सकता है? उसका जवाब होगा तारे कोई नहीं गिन सकता है। पूरी दुनिया को कौन देख सकता है एक बार में? तो जवाब होगा कोई नहीं देख सकता है। यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हु कैन काउंट द स्टार्स। जवाब होगा नोबडी कैन, नोबडी कैन काउंट द स्टार्स। कोई भी तारे नहीं गिन सकता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ समझनी है कि जो हमारा असर्टिव से इंटेरोगेटिव है उसमें हमें सामने से जो मिलता हुआ वाक्य है उसको देखना। जैसे हम बहुत सारे वाक्य ऐसे बता रहे हैं जो आमतौर पर होते हैं। हम कहें कि क्या आप अर्पित नहीं हैं, आर यू नॉट अर्पित, तो मेरा जवाब है मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर अर्पित। या हम कह दें कि दे आर नॉटी, वे शरारती हैं, और फिर हम क्या कह दें आर दे नॉट नॉटी, क्या वे शरारती नहीं हैं? तो आपका जवाब होगा यस दे आर नॉटी। ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए कि यू आर इंडियन, तो आर यू नॉट इंडियन, क्या आप भारतीय नहीं हैं? इसका मतलब है आप भारतीय हैं। जैसे कह दिया गया कि इट इज गुड और टू हेल्प ए मीन मैन, इट इज गुड टू हेल्प ए मीन मैन, तुच्छ आदमी की सहायता करना अच्छा है। ठीक है। तो आज क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि इज इट नॉट गुड, ये क्या ये अच्छा नहीं अच्छा है? फिर एक बार सुनिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए मैं बता दूंगा बोर्ड पे अभी कि मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड और टू हेल्प ए मीन मैन, तुच्छ आदमी की सहायता करना अच्छा नहीं है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बात को ऐसे कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि इज इट गुड और टू हेल्प ए मीन मैन, क्या एक तुच्छ आदमी की सहायता करना अच्छा है? तो आपका जवाब होगा ना। जैसे चोर की सहायता करना अच्छा है, इट इज गुड और टू हेल्प ए थीप, तो आप कहेंगे नहीं इट इज नॉट गुड और टू हेल्प ए थीप। ऐसे ही मैंने और एग्जांपल लिखे हैं। देखिए लिखा हुआ है इट इज वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत विचित्र बात है। तो क्या लिखा है इज इट नॉट वेरी स्ट्रेंज, ये कहता है ये विचित्र बात है, ये कहता है इज इट नॉट वेरी स्ट्रेंज, क्या ये विचित्र बात नहीं है, ये अद्भुत बात नहीं है। एवरीवन नोज यू, प्रत्येक व्यक्ति आपको जानता है। और वो कहता है हु डज नॉट नो यू, आपको कौन नहीं जानता है। इसको आपने और सुना होगा कि एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। अब प्रश्न क्या होगा कि हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, एम.के. गांधी को कौन नहीं जानता है? एवरीबडी नोज एम.के. गांधी। फिर लिखा हुआ आई एम ए फ्लाई लाइक यू, मैं आपकी तरह जो है एक तितली हूं। तो वो कहता है एम आई नॉट ए फ्लाई, क्या मैं एक जो है आपकी तरह तितली नहीं हूं? क्या मैं आपकी तरह तितली नहीं हूं? इसका मतलब है कि मैं तितली ही हूं। जैसे हम आपसे कह दें कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो हम क्या कहेंगे कि एम आई नॉट ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं? फिर लिखा है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भैया कुछ भी गलत नहीं है। देखिए हम आपसे बात कर रहे थे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं। कहता इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर लिखा है दैट इज नॉट द वे टू डू इट, कहता है दैट इज नॉट द वे, ये वो तरीका नहीं है करने का ये। तो इज दैट द वे टू डू इट, क्या ये तरीका है करने का? वही हमने आपको दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंटेरोगेट, देखिए असर्टिव जब होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है, फुल स्टॉप आता है। जब इंटेरोगेटिव बन जाता है तो आपका क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, और अंत में आप क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये जो बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं ये समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से अफर्मेटिव कैसे बनते हैं। ओके, और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इसे जहाँ पर एक बटन होती है सब्सक्राइब, उसको आप टच करेंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और नोटिफिकेशन जब आप टच करेंगे, जो घंटी जैसी बनी होती है, तो उसके जब खोलेंगे तो वहाँ पे जो आल होता है, आल पे चले जाएंगे, ताकि जैसे ही कल का वीडियो हम डालेंगे तो आपको तुरंत मिलेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथियों में शेयर करिए, ठीक है। और जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।